आज की कहानी का टाइटल है एप्पल पिकिंग, सेब चुनना। अगर आप इंग्लिश अच्छे से सीखना चाहते हैं तब आपका हमारे चैनल लर्न एकेडमी पर स्वागत है। इस वीडियो में हम ग्रामर के कुछ रूल्स देखेंगे, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट वोकैबलरी भी सीखेंगे। इम्पोर्टेंट वोकैबलरी आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगी। देखते हैं आगे स्टोरी में। फार्मर किसान, वार्टन्स। वार्टन्स में देखिए एपोस्ट्रोफियस एस लगा है, इसका मतलब होता है का। ऑर्चर्ड बगीचा, ऑर्चर्ड का मतलब होता है बगीचा या बाग। हैड अ वंडरफुल, हैड अ वंडरफुल का मतलब होता है सुंदर। हार्वेस्ट फसल ऑफ एप्पल, फलों की। दैट ईयर्स, उस साल। किसान वार्टन के बगीचे में उस साल सेबों की खेती सुंदर थी। ग्रीन हरे, गोल्डन सुनहरे, एंड रेड, और ये कैसे थे? हरे, सुनहरे और लाल थे। दे वे हंग, हंग बना है हैंग से। हैंग का मतलब होता है लटकना, उसकी सेकंड फॉर्म है। लटके हुए थे। फ्रॉम से, द ब्रांचेस शाखाओं से। लुकिंग दिखाई पड़ रहे थे। डिलीशियस स्वादिष्ट, वे शाखाओं से लटके हुए स्वादिष्ट दिख रहे थे। ही हैड कॉल्ड, ही हैड कॉल्ड का मतलब होता है बुलाया गया या उसने बुलाया। मोर प्योपिल, बहुत सारे लोगों को। टू हेल्प, मदद करने के लिए। हिम, अपनी। विद द एप्पल पिकिंग, सेब चुनने के लिए। उसने बहुत सारे लोगों को सेब चुनने के लिए बुलाया। एंड और ऑल द क्रिएचर्स, सभी जीव। ऑन द फार्म, खेत पर। वर थे, इंजॉइंग, मज़ा कर रहे। देमसेल्फ, खुद। और खेत के सभी जानवर मज़ा कर रहे थे। फॉर, क्योंकि। सो मैनी एप्पल, सो मैनी एप्पल का मतलब होता है इतने सारे सेब। हैड फॉलन, गिरे पड़े थे। दैट, कि। दे वे गोट, गोट का मतलब होता है प्राप्त करना, है ना। शेयर, देयर शेयर, अपना हिस्सा। टू, भी, है ना। इतने सारे सेब गिरे पड़े थे कि उन्हें अपना हिस्सा भी मिला, है ना। हैड फॉलन से पता लगता है, देखिए हैड यूज़ किया जाता है पास्ट में, फॉलन थर्ड फॉर्म है। तो पास्ट और थर्ड फॉर्म से वर्ब की क्या पता लगता है? परफेक्ट है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बना हुआ है। द हैंस, मुर्गियाँ। हैड इन्वाइटेड, आमंत्रित किया। इन्वाइटेड का मतलब होता है आमंत्रित किया। द डक्स, बत्तखों को। टू ट्राई आउट, है ना, कोशिश करने के लिए ना। द एप्पल्स टू, है ना, एप्पल, सेबों को। देखिए हैड के साथ में इन्वाइटेड क्या है? थर्ड फॉर्म है। तो हैड पास्ट में यूज़ होता है और इन्वाइटेड थर्ड फॉर्म परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बना हुआ है। तो मुर्गियों ने बत्तखों को इनवाइट किया। टू ट्राई आउट, यानी ट्राई आउट का मतलब है चखने के लिए, स्वाद लेने के लिए सेबों का, है ना। और टू का मतलब होता है भी। दे वे हैड अ टफ टाइम, ये एक मुश्किल वक्त था, है ना। फॉर, के लिए। देयर पीक, उनकी चोंच। कुडेंट, कुड नॉट है ना, नहीं सकती थी। डील, मतलब उनके साथ व्यवहार कर सकती। डील का मतलब वही होता है व्यवहार करना। विद द एप्पल्स, एप्पल के साथ। उनकी जो बत्तखें थीं उनकी चोंच ऐसी थी कि वह सेब को क्या कर नहीं कर सकती थी? खा नहीं सकती थी, उसके साथ डील नहीं कर सकती थी। वट, लेकिन। इट वाज, था। ऑल, सभी। ग्रेट फन, बहुत अधिक आनंद, लेकिन बहुत अधिक मज़ा था या आनंद आ रहा था। बोबिन, द हॉर्स, बोबिन नाम का घोड़ा। हैड ईटेन, खा लिया था। सो मैनी एप्पल्स, इतने सारे सेब। सो मैनी का मतलब होता है इतने सारे सेब। तो घोड़े ने इतने सारे सेब खा लिए थे कि दैट की ही कुडंट ट्रोट। देखिए ट्रोट का मतलब होता है चलना, धीरे धीरे जो चलता है ना, ट्रोट घोड़ा, उसको कहते हैं। कुड नॉट, नहीं सकता था, कि वह नहीं चल सकता था। एंड व्हेन, और जब। फार्मर वार्टन लोडेड अप, यानी कि लोडेड अप का मतलब होता है भर दिए। द कार्ड, गाड़ी में। एंड सेड, और कहा। गिडी अप, देखिए गिडी अप का मतलब होता है चलो, है ना। किसान वार्टन ने उनसे वो काय में भर दिया, गाड़ी में भर दिया और कहा चलो। टू बोबिन, बोबिन से। ही वे जस्ट, केवल। एम्बल्ड, एम्बल्ड का मतलब होता है धीरे धीरे चलना। अलोंग, स्लोली, स्लोली का मतलब भी धीरे धीरे होता है ना। ये स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, एम्बल्ड का मतलब होता है चलना या टहलना धीरे धीरे। वह केवल धीरे धीरे ही चल सका। फार्मर, किसान। वार्टन, वाज, था। क्विट, बिल्कुल या बहुत। फेड अप, तंग, किसान वार्टन बहुत तंग हो गया था। आई हैव नथिंग, तो देखिए आई के साथ में डबल एल लगा ना, तो आई हैव, आई शैल हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। लेफ्ट, बचेगा।
फॉर द मार्केट, बाज़ार के लिए। मेरे पास बाज़ार के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इफ़, यदि, यू, तुम, ईट अप, खा जाओगे, एवरीथिंग, सब कुछ, अगर तुम सब कुछ खा जाओगे। एंड फार्मर, और किसान बार्टन, सूट, भगा दिया, अवे, दूर, है ना। और किसान बार्टन ने क्या है, सभी को भगा दिया, ऑल द क्रिएचर, सभी जीवों को। ड्यूरिंग द पिकिंग, चुनने के दौरान। वट, लेकिन, ही गेव देम, गेव, दिया, देम, उनको, सम, कुछ, लेटर, बाद में, लेकिन उसने उन्हें बाद में कुछ सेब दिए। फॉर, क्योंकि, देखिए फॉर का मतलब के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो यूज़ हुआ है क्योंकि के सेंस में यूज़ हुआ है। क्योंकि शी, वह, वाज, था, अ काइंड मैन, एक दयालु आदमी, क्योंकि वह एक दयालु आदमी था। ये कहानी यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।